अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। MS वर्ड की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है स्टेशन एंड बिब्लियोग्राफी। तो ये इंसर्ट टैब ओपन करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये देखिए लिखा हुआ नज़र आएगा स्टेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। फर्स्ट हम स्टेशन पे बात करते हैं कि ये स्टेशन किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आप एक बुक टाइप कर रहे हो या फिर आप कोई थीसिस लिख रहे हो या कोई और किसी तरह का कुछ डेटा टाइप कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर आपने फॉर एग्जांपल बुक या थीसिस के अंदर कुछ टेक्स्ट किसी दूसरी बुक से या फिर इंटरनेट से किसी वेबसाइट से कॉपी करके पेस्ट की है, तो वो आप ऐसे ही जस्ट वहाँ से कॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो आप बुक टाइप कर रहे हो या थीसिस टाइप कर रहे हो टाइप मतलब पेस्ट कर दोगे तो वो इलीगल समझी जाती है कि आपने किसी की चीज़ को कॉपी किया है। तो अगर आप वेबसाइट से कोई डेटा अपनी बुक के अंदर या थीसिस के अंदर या फिर कोई और चीज़ आप टाइप कर रहे हो तो उसके अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टेशन का। चलें स्टार्ट करते हैं किस तरह हम स्टेशन को यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएँ तो ये देखें इंसर्ट स्टेशन की ऑप्शन दी हुई है। इस पर क्लिक करें तो ये देखें ऐड न्यू सोर्स। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने एक विंडो अपीयर हो गई है। फर्स्ट पे देखें तो लिखा हुआ है टाइप ऑफ सोर्स, मतलब आप किस ज़राए से या कहाँ से अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर डेटा लेके आना चाह रहे हैं। ये देखें इस पर क्लिक करें तो ये ऑप्शन दी हुई है, बुक भी है, बुक सेक्शन की है, जर्नल आर्टिकल की दी हुई है, रिपोर्ट की दी हुई है। ऐसे ये देखें तो मुख्तलिफ सोर्स दी हुई हैं कि हम इस जगह से डेटा लेके आ सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो हम यहाँ पे बुक सेलेक्ट करते हैं तो देखें यहाँ पे आप जिस तरह का ऊपर से सोर्स सेलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड वो आपसे नीचे इंफॉर्मेशन मांगेगा उसके अंदर लगा। फॉर एग्जांपल मैं ये बुक सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये देखें नीचे वो मांग रहा है। उसके बाद तो देखें वो मुझसे मांग रहा है ऑथर का नाम कि मैं जिस बुक से डेटा यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ उस बुक का आप ऑथर का नाम बताएं। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें वो उस बुक का टाइटल पूछ रहा है। देन नीचे देखें तो यहाँ पे वो उसका ईयर पूछ रहा है और देन सिटी एंड देन पब्लिशर का नाम पूछ रहा है कि ये आपने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है उसके बाद फिर आप वो वाला डेटा अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम ये बुक से डेटा लेके आते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल इसे कैंसिल करते हैं, यहाँ पे आते हैं तो ये मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, इसके अंदर ये कुछ टेक्स्ट है। फॉर एग्जांपल आप ये समझे कि ये हम किसी और बुक से या मतलब किसी और वेबसाइट से या किसी और ज़राए से यहाँ से लेके आए हैं, तो इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स। ये थोड़ी सी ऊपर से डिलीट कर देते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो एक ही जगह पे आ जाए। तो इसका थोड़ा सा स्टूडेंट्स कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि ये हमने स्टेशन टेक्स्ट के लिए पेस्ट किया है। ओके स्टूडेंट्स, इसके लास्ट पे आएँ, देन आप जाएँ रेफरेंस पे अगेन आएँ, इंसर्ट स्टेशन पे आएँ, देन ऐड न्यू सोर्स। तो यहाँ पे देखें हमने ये बुक का ऑप्शन सोर्स सेलेक्ट किया। यहाँ पे हम इसका कोई नाम रख लेते हैं, लेकिन आपने एग्जैक्ट वही नाम रखना है जिस बुक से या जिस वेबसाइट से आप लेके आ रहे हो। ये रख देते हैं 2019, सिटी रख देते हैं GUJRANWAL गुजरांवाला, पब्लिशर लिख देते हैं
ओके स्टूडेंट्स, ये हमने ये देखें जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी वो हमने फिल कर दी है। तो अब हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें लास्ट पे, इस पैराग्राफ के लास्ट पे ये जो देखें पकीज़ा, उसके बाद 2019 की ऑप्शन आ गई है। इट्स मीन कि ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे आप चाहें तो कोमा भी लगा सकते हो स्टार्ट पे, एंड देन लास्ट पे पहले लगा। तो ये देखें ये जो पैराग्राफ है ये बता रहा है कि ये जो मतलब कि ये जो लास्ट पे जो हेडिंग आ रही है ये बता रही है कि ये जो पैराग्राफ है ये हमें स्टेशन के लिए यूज़ किया किसी और बुक से या किसी वेबसाइट से। इस पे आए तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स इस पे यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करें तो ये देखें विंडो क्लियर होती है। यहाँ पे एडिट स्टेशन, एडिट सोर्स की ऑप्शन भी दी हुई है। एडिट स्टेशन पे क्लिक करें तो ये देखिए यहाँ पे आप पेज भी लिख सकते हो, ऑथर का, ऑथर, ईयर एंड टाइटल, एंड देन एडिट सोर्स पे जाके इसे भी एडिट कर सकते हो। यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑथर भी लिखा होगा, ये भी चूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हो। अगेन आते हैं स्टेशन पे आए स्टूडेंट्स। तो ये देखिए यहाँ पे आप फर्स्ट पे ऑप्शन आ गया पकीज़ा, उसके बाद वो आई थिंक चेक कर लेते हैं, पकीज़ा ऑथर था एंड टाइटल इंस्टीट्यूट था। ओके स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ पे आ रहा है वो, इस पर क्लिक करें तो ये देखें ये ऐड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको इंसर्ट स्टेशन की समझ लग गई होगी। एक दफ़ा फिर ट्राई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें इस पैराग्राफ पे अगर इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्ट स्टेशन पे आएँ, ऐड न्यू सोर्स, यहाँ से आप अगर वेबसाइट सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें स्टूडेंट्स उसके लिए फिर आपको ऑथर का नाम, फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑथर का नाम नहीं मालूम तो फिर आप इसे एम्प्टी भी छोड़ सकते हो। इसके बाद नेम ऑफ वेब पेज, नेम ऑफ वेबसाइट, ये देखिए जिस जगह पे आपने टाइप करना है वहाँ पे आप क्लिक करें तो नीचे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी शो करा रहा है कि इस तरह आपने वहाँ पे टाइप करना। फॉर एग्जांपल ये मैं नेम ऑफ वेबसाइट पे करता हूँ तो ये देखें नेम ऑफ वेबसाइट के वो एग्जाम्पल शो कर रहा है। ईयर पे क्लिक करें तो ये देखें वो एग्जाम्पल के तौर पे 2006 बता रहा है, मतलब इस तरह ईयर लिखना है आपने। उसके बाद ये मंथ की ऑप्शन बता रहा है, देन डे है, देन URL, ये देखें URL www. जो भी आपकी वेबसाइट जहाँ से आपने डेटा कलेक्ट किया उसका URL यहाँ पे टाइप करेंगे, देन ओके कर दें। तो इस तरह फिर आपके जो पैराग्राफ है उसकी लास्ट पे स्टेशन इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरह फिर आप वो डेटा अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट चलते हैं बिब्लियोग्राफी पे। यहाँ पे आए बिब्लियोग्राफी पे आप क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स तो ये देखें इसके अंदर बिब्लियोग्राफी है, रेफरेंस है, वर्क सीटेड है। तो बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करें तो ये देखें जो हमने स्टेशन सर्च की थी यहाँ पे जस्ट देखें वो नाम एंड ईयर शो करा रहा है। और यहाँ पे बिब्लियोग्राफी पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें वो स्टेशन में हमने जितना भी डेटा इंटर किया था वो सारा का सारा यहाँ पे शो कराएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ, यहाँ पे एडिट सोर्स पे आए तो ये देखिए ये हमने सोर्स टाइप बुक लिया था ऑथर पकीज़ा, तो ये देखें बिब्लियोग्राफी में पकीज़ा फर्स्ट आया, देन टाइटल इंस्टीट्यूट का लिखा था, ये देखें टाइटल इंस्टीट्यूट आया, ईयर 2019 था, सेम देखें यहाँ पे भी है, सिटी गुजरांवाला था, सेम देखें यहाँ पे भी गुजरांवाला, पब्लिशर पकीज़ा ग्राफिक्स, ये देखें सेम यहाँ पे वही चीज़ आ रही है। इट्स मीन कि बिब्लियोग्राफी जो है वो आपको कंप्लीट डिटेल शो कराती है जो आपने कोई टेक्स्ट या कोई पैराग्राफ किसी वेबसाइट या किसी भी सोर्स से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट किया हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का टॉपिक क्लियर हो गया होगा।
तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम इंसर्ट कैप्शन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।